हवाई यात्रा के बाद मैं अपने मिशन के लिए निकल पड़ा। मिशन पर निकलने से पहले जब मैं रास्ते में चल रहा था तो मुझे एक उपयोगी रस्सी मिली जो कि आगे चलकर मेरे लिए बहुत उपयोग साबित हो सकती है। और इस रस्सी को मैंने उठाया। उठाने के बाद मैंने इसको घड़ी करना शुरू कर दिया। घड़ी करने के बाद मैंने इसे अपने कंधे पर टांग लिया। टांगने के बाद मुझे एक बाल्टी में खाने का कुछ सामान मिला और इसे भी मैं लेकर चल दिया, क्योंकि आगे चलकर मुझे भूख लग सकती है। और इसके बाद फिर मुझे प्यास लगी और मैं पानी की तलाश में निकल पड़ा। पानी का मुझे एक स्रोत बहता हुआ मिला, जिससे मैंने अपने मुंह को पहले अच्छी तरह धोया। धोने के बाद थोड़ा सा मैंने इस पानी को मैंने पिया और अपनी प्यास को बुझाया। दोपहर की 12 बजे की कड़कती धूप में अगर पानी मिल जाए तो शरीर में एक जान सी आ जाती है। और मैंने खूब पेट भरकर पानी पिया। पानी पीकर मैं अपने मिशन पर निकल पड़ा। और निकलने के बाद रास्ते में मुझे एक अजीब प्रकार का फूल मिला, जिसे मैंने उसे सूंघा। सूंघने के बाद मुझे उसकी स्मेल सी आने लगी और इसके बाद मैं जंगल की तरफ निकल पड़ा, जो कि बहुत घना था। इसमें सांप, बिच्छू, शेर, चीता आदि किसी प्रकार के जानवर इस जंगल में मिल सकते हैं। तो दोस्तों, इस जंगल में बहुत ही खतरा हो सकता है और इस खतरे को मैं जोखिम में लेकर आगे के मिशन पर निकल पड़ा। और आगे बढ़ते बढ़ते घना जंगल होता गया। घने जंगल होने के बाद इसमें मैं कुछ खाने के सामान की तरफ निकल पड़ा कि मुझे कोई जानवर मिल जाए जिसे मैं मारकर और उसे पकाकर खा लूं। पर अभी तक इस जंगल में कुछ नहीं मिला। दोपहर के 3 बज चुके थे और सिर पर बहुत तेज घाव पड़ रही थी और धूप भी बहुत तेज थी। और इस जंगल में दोपहर के 3 बजने के बाद सूरज भी यहाँ से ढलने वाला था। रात होने से पहले मुझे इस जंगल से निकलना था, क्योंकि जंगली जानवर कभी भी मुझ पर आक्रमण कर सकते हैं। इसलिए मुझे इस जंगल से निकलने में जल्द से जल्द सावधानी बरतनी होगी और मुझे इस जंगल से निकलने का कोई रास्ता ढूंढना होगा। धीरे धीरे मैं इस जंगल से बाहर निकलने लगा और रात होने से पहले मुझे इस जंगल से निकलने का कोई उपाय नहीं सूझ रहा था। और मैंने कोई उपाय किसी तरह ढूंढा और मैं इस जंगल से निकलने में कामयाब होने लगा। और आखिरकार मैं इस जंगल से निकलने में कामयाब हो गया। पर इस जंगल में कोई भी किसी प्रकार का प्राणी ने मुझे हानि नहीं पहुंचाई। इससे बाद में आगे रास्ते पर चलता हुआ एक मुझे अजीब प्रकार का एक फल मिला, जिसे मैंने खाकर देखा और खाने में ये बहुत स्वादिष्ट लग रहा था। बहुत अच्छा था। इसकी क्वालिटी भी खाने में बहुत अच्छी लगी, तो मैंने एक और उसको तोड़ कर खाया। इसके बाद मैं आगे के मिशन पर निकल पड़ा और आगे मुझे कुछ सांप और नेवला के बिल मिले, जिसे गांव में बांग के नाम से जानते हैं। और आप देख रहे होंगे कि इसमें कई प्रकार के बिल हैं, जिसमें सांप भी मैंने देखा था और इसमें सांप रहता है। और इसके बाद मैं आगे निकल पड़ा। निकलने के बाद मेरा मिशन आगे कुछ खाने का सामान ढूंढने का था और मुझे तभी एक मधुमक्खी का छत्ता दिखा, जिसे मेरा तोड़ने का मन था, पर मैं इसे छोड़कर चला गया। और मैं पहले लकड़ी ढूंढते ढूंढते जंगल में, और इन लकड़ियों से मैं अपने लिए खाना पकाने का व्यवस्था कर रहा था। और धीरे धीरे मैं लकड़ी इकट्ठी करने लगा। लकड़ी इकट्ठी करने के बाद मैंने बहुत सारी लकड़ियाँ इकट्ठी कर ली और धीरे धीरे मैंने लकड़ी इकट्ठी की। और लकड़ी इकट्ठी करने के बाद मैं एक अच्छी जगह पर इन लकड़ियों को जलाकर अपना भोजन बनाने की फिराक में था। और मैंने ये बहुत सारी लकड़ियाँ इकट्ठी की और इन्हें एक सुनसान जगह पर लेकर चला गया। वहाँ पर मैंने आग लगाई और थोड़ी देर बहुत आग जलाने की पूरी मशक्क़त की, पर आग नहीं जल रही थी। फिर थोड़ी देर बाद मैंने कैसे करके आग जलाई और उसमें एक आलू मिला था, और आलू निकाल कर मैंने वो
खाया और मैं देख रहा था ये आलू पूरी तरह से नहीं पका हुआ था क्योंकि आग भुक चुकी थी। और मैंने इस कच्चे ही आलू को टेस्ट कर देखा और ये थोड़ा सा स्वादिष्ट लग रहा था, वैसे ज़्यादा अच्छा नहीं था और इसे मेरा खाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा था, फिर भी मैंने इसे खाया। इसके बाद मैंने एक टमाटर के पेड़ से एक कच्चा टमाटर तोड़कर खाने की कोशिश की और एक लाल मिर्च तोड़ने के बाद मैंने इन तीनों को टेस्ट किया पर इनका स्वाद कुछ अलग था, इसलिए मुझे अच्छे नहीं लगे और मैंने ये उबाल दिए। उबलने के बाद मुझे ये खास नहीं लगे, इसलिए मैंने इन्हें फेंक दिया। फिर मैं अपने पेट की भूख मिटाने के लिए एक दूसरे मिशन पर चल गया और मुझे जामुन का पेड़ दिखा, उस पर मैं चढ़ने लगा। उस पर मुझे जामुन दिखी पर जामुन वहाँ पर मुझे कच्ची थी और मैंने एक दो जामुन तोड़ने की कोशिश की। आखिरकार मैंने वो जामुन तोड़ ली। तोड़ने के बाद मैंने वो जामुन खाई और इनका भी स्वाद थोड़ा कड़वा था पर मैंने इन्हें खाने की कोशिश की पर मैं इन्हें जामुन को खा नहीं पाया, इसलिए मैंने ये जामुन थोड़ी देर चबाने के बाद उगल दी। उगलने के बाद मैंने फिर इस जामुन से एक पत्ते को तोड़ने की कोशिश की और इसको तोड़ने के बाद मैंने वो खाया। कहीं तक वो पत्ता कच्ची जामुन से थोड़ा खाने में अच्छा लग रहा था, इसलिए मैंने वो पूरा पत्ता खाने की कोशिश की और मैं उस पूरे पत्ते को खा गया। इसके बाद मैं धीरे धीरे इस जामुन के पेड़ पर देख रहा था, तभी एक मधुमक्खी का छत्ता मुझे दिख गया और इसे मैं तोड़ने की फिराक में था पर मैं इसलिए नहीं तोड़ पाया क्योंकि यह मधुमक्खी का जो छत्ता है वो बहुत ही डेंजर था और मेरे पास कोई तोड़ने का साधन नहीं था, इसलिए मैं बिना तोड़े से पेड़ से मैं नीचे उतर आया। और उतरने के बाद मैं अपनी मिशन को पूरा करने से पहले अपनी हवाई यात्रा से अपने